उसके बारे में रहेगा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीकली हेल्थ सेशन में। ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में माइग्रेन क्या होती है, ये नॉर्मल हेडेक से कैसे अलग है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं माइग्रेन के बारे में कि कई बार इसको नॉर्मल जो हेडेक है उसके साथ ही इक्वेट या कंपेयर कर लिया जाता है। उसके बारे में बातचीत करेंगे। और कॉजेज क्या हो सकते हैं माइग्रेन के पीछे। ठीक है। अल्दो हालांकि अभी तक जो ओरिजिनल कॉज है इसका ना वो फाउंड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो सिम्टम्स देखे गए हैं उनसे मैच करते हुए जो कॉजेज है वो डिस्कस करेंगे। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज। ठीक है। या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन में चेंज, सो दैट हम इस प्रॉब्लम से कोप अप कर पाए। और अगर हमारे नियर डियर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, हम उसको ये जानकारी दे करके उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। तो यहाँ पर कुछ एक टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उसे सिंप्लीफाइड वे में बताया जाए। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेन एक्चुअल में होती क्या है। तो दोस्तों, जब हेडेक होती है तो वो कुछ समय के लिए होती है फिर बंद हो जाती है। लेकिन अगर माइग्रेन की बात करूं तो जब ये हेडेक बहुत ज्यादा सिवियर यानी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है, एक एक ही पॉइंट पर या फिर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पर, खास करके क्या रहता है कि एक हेड का जो है लेफ्ट और राइट अगर मैं पोर्शन कर दूं तो किसी एक साइड पर ज्यादा दर्द रहता है। उस टाइम हम कह सकते हैं कि ये एक सिम्टम है माइग्रेन होने का। ठीक है। और अगर ये रेगुलरली होता रह रहा है इसका मतलब माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो आ चुकी है। उसके अलावा और किस तरीके से पता चलता है, क्योंकि जब भी माइग्रेन होती है ये अपने साथ और बहुत सारे सिम्टम्स लेकर आती है, जिसमें कि वॉमिट का आना। ठीक है। और बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाना लाइट को लेकर के या साउंड को लेकर के। ठीक है। ये सेंसिटिविटी सिर्फ लाइट और साउंड तक ही सीमित नहीं है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि डेटा क्या कहता है कि इस दुनिया में जितनी भी डिसेबलिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, जो लोगों को बहुत परेशान कर रही बीमारियां हैं, उनमें जो माइग्रेन है वो अपना 6th नंबर पाती है। ठीक है। पूरी दुनिया में 1 बिलियन तक लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये दो तरीके की है। ठीक है। इसमें हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि एपिसोडिक माइग्रेन होती है और एक होती है क्रॉनिक। और जो क्रॉनिक माइग्रेन के केसेस हैं वो आज के टाइम में बढ़ते जा रहे हैं, खास करके आफ्टर कोविड-19। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर बात करें कि ये माइग्रेन के कॉजेज में सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आया गया है, ये पाया गया है कि जो 90% लोगों को माइग्रेन होती है उनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या रही होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि अगर किसी के एक पेरेंट को, जैसे मदर फादर में किसी के एक पेरेंट को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो 50% तक चांसेस होते हैं कि बच्चों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। किस एज पर ये रिफ्लेक्ट करती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर दोनों पेरेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो बच्चे की जो है आगे ऑफ स्प्रिंग को जो है वो 75% तक माइग्रेन होने के रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमें इस प्रॉब्लम के बारे में एक बार डिटेल में जानना है कि ये क्यों होती है, क्या कॉज है, सो दैट हम इसके इसके बारे में कोई मिसकंसेप्शन में ना रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है पता कैसे चलेगा। तो यहाँ कुछ एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो 12 मैंने लिखे हैं, जो आमकर लोगों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो उस टाइम पर फोकस नहीं कर पाता। हेडेक होती है लेकिन उसके साथ हमारे ब्रेन की जो फोकस की स्थिति है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। उसकी वजह से हमें डिजीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी क्लियरली चीजों को हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, उस टाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम क्लियरली चीजों को। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है लाइट को लेकर के। ठीक है। हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं लाइट को, और जैसे ही लाइट को देखते हैं तो बिहेवियर में एक चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि हमारा ब्रेन ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के कारण
हम अपने आप को थका थका महसूस करते हैं अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। एनर्जी का लेवल बहुत लो हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में, खास करके नेक में, हेडेक में, यहाँ पर पेन रहनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वॉमिट का आना इसका एक बड़ा जो है एक सिम्टम है। अगर हेडेक के साथ साथ नंबनेस या टिंगलिंग, यानी हाथों हाथ या पाँव का या बाजू का सो जाना, ठीक है, सुन्न हो जाना, इस तरह की सिचुएशन रहती है, जैसे कहते हैं कीड़ियां जैसी चल रही हैं, ठीक है, वो बार बार हो रहा है और उसके साथ हेडेक भी आ रही है, तो हो सकता है ये माइग्रेन की एक इंडिकेशन हो, ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा साउंड में अगर मान लीजिए डीजे वगैरह लगाया, वहां पहुंचे, तो एकदम से सीवियर पेन का उठना, ठीक है, सेंसिटिविटी टू साउंड हो जाना, ये भी एक माइग्रेन का कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। अब जो पेन है वो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक साइड पर भी हो सकती है, दोनों साइड पर, एक पर्टिकुलर एरिया, या हमें ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही पेन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो माइग्रेन है वो एक हेडेक से कैसे अलग है। जब माइग्रेन की किसी को प्रॉब्लम होती है, तो जो हेडेक, जो सर में दर्द होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस, बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है, एक ही जगह पर होता है, अचानक स्टार्ट होता है और इतना डीप चला जाता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब नॉर्मल हेडेक होती है, तो वो उस जो मैं कहूंगा इंटेंसिटी है, जो वो दर्द होता है, वो इतना ज्यादा गहरा नहीं होता, कम लेवल पर होता है, उसका जो लेवल है वो कम होता है, ठीक है। तो जो पेन होती है, अगर बात करें माइग्रेन में, मैंने बताया कि किसी एक साइड पर हमारे हेड की हो सकती है, और ज्यादातर इस रीजन में, ठीक है, यहाँ पर फोर हेड में, हमारे इस रीजन में, साइड्स ऑफ द फोर हेड पर रहती है, ठीक है। लेकिन हेडेक जो है वो पूरे सर में कहीं भी हो रहा है, और उसका इफेक्ट ज्यादा फोर हेड में फ्रंट साइड पर दिखाई देता है, ठीक है। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें हेडेक जो होता है वो 4 घंटे से लेकर के 72 घंटे तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो हेडेक है, नॉर्मल हेडेक है, उसमें कभी भी, मतलब अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हो, या कुछ हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड बन गया है, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बात की है कि जो माइग्रेन है वो अपने साथ हमारी सेहत में एक फैटीग लेकर आती है, हमारी एक्टिविटी उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि ये लंबे समय तक की प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो ये एक लंबे समय की प्रॉब्लम है, कई दिन लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हेडेक जो है वो कुछ एक घंटों में भी खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें माइग्रेन की, तो हमें अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे पहला तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं, देखिए, माइग्रेन होने का, क्योंकि रियल कॉज जो है, जो असली कारण है, वो अभी तक नहीं पता, तो अलग अलग लोगों में इसके कारण अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स है, वो बात अलग है, लेकिन उसके पीछे एक तो कारण हो गया, कॉज। दूसरा है ट्रिगर, कि किस चीज से जो दर्द उठ रहा है वो बार बार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो ट्रिगर्स होते हैं। कॉज क्या है, कि इसके पीछे का कारण मेन क्या है, मेजर क्या है। लेकिन हर टाइम दर्द नहीं होती रहती, माइग्रेन की भी अगर प्रॉब्लम हो, हर टाइम दर्द नहीं होती रहती, लेकिन दर्द कब उठता है, जब वो ट्रिगर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। तो जो हेडेक है नॉर्मल, वो एक दो गोली से, पेन किलर ले ली, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गई, खत्म हो गया उसका काम। लेकिन माइग्रेन, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रिगर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो पहले हमें फोकस करना पड़ेगा फाइंड आउट करने में कि कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो माइग्रेन की समस्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो माइग्रेन की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, यानी हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि हमारे हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगी और माइग्रेन का रूप ले सकती है। तो इसमें ब्राइट लाइट, आज के टाइम में ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 5.5 घंटे का स्क्रीन टाइम है इंडिया के लोगों का, ठीक है, 5.5 घंटे। और ये जो इतना लंबा स्क्रीन टाइम है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी आईज को, हमारी ब्रेन हेल्थ को, हमारी गट हेल्थ को, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राइट लाइट या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर को लेकर के सेंसिटिविटी अगर डेवलप हो गई है, तो जैसे ही आपको वो वैसी स्मेल आएगी, तो माइग्रेन का जो पेन है वो स्टार्ट हो सकता है। वेदर चेंजेस, बहुत ज्यादा गर्मी है,
ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया जहां आप रहते हैं उस सिचुएशन से बहुत ज्यादा हो गया, तो भी ये एक स्टिमुलाई यानी ये एक ट्रिगर की तरह काम करेगा माइग्रेन में। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, जहां आप रहते हैं उस मात्रा से ज्यादा, तो ये भी एक स्टिमुलाई की तरह, एक ट्रिगर की तरह काम करेगा माइग्रेन की प्रॉब्लम में। उसके अलावा हमारी मेंटल, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आम करके लोग इस बात को रिलेट करते हैं कि जो माइग्रेन है उसका मेन कारण ही स्ट्रेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेस रियल कॉज नहीं है, स्ट्रेस एक ट्रिगर है। ठीक है, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। हमारे ऊपर जो हमारा जो इमोशंस है, ठीक है, उसका एक इमोशनल लोड रहेगा हमारी बॉडी के ऊपर, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, इसमें अगर बात करें तो हार्मोनल जो चेंजेस हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आता है। पहली बार अगर बात करें, जेनेटिकली भी अगर ट्रांसफर हुई है माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो सबसे पहले जो इसकी डिटेक्शन है वो एडोलेसेंस एज में ही हो जाती है। नियर अबाउट 15, जो 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, और जैसे मैंने बात करी कि टीन एज में ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होती है, तो खास करके फीमेल्स में ड्यूरिंग पीरियड्स जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस टाइम पर ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा हमारा स्लीप पैटर्न सही नहीं है, ठीक है, हमारा जो रेस्ट का टाइम है, जो स्लीप का साइकिल है वो सही नहीं है, देर रात तक जागना और सुबह मतलब काम के लिए जल्दी निकलना, ठीक है, स्ट्रेस में रहना कि जो नींद ले रहे हैं वो भी स्ट्रेसफुल है कि सुबह उठना है। ठीक है, और सारा दिन काम जो है वो इतने ज्यादा अलाइंड है कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स ही हम काउंट कर रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा जो कुछ एक मेडिसिन हैं, खास करके इसमें नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन आती हैं, या फिर हमारे पास बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं। ये कुछ ऐसी जो मेडिसिन हैं जो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस लेकर आती हैं, जिस वजह से माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो सकती है और बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ एक मेडिसिन जो है वो माइग्रेन के लिए भी आती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इतनी ज्यादा सीवियर पेन होती है कि पेन किलर लेना ही पड़ता है। उसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बाकी बॉडी पर हैं, जो कि आगे आगे चलकर प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। कुछ एक ऐसे फूड ट्रिगर हैं जो कि ज्यादातर पाया गया है कि इनकी वजह से लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसमें कैफीन, अल्कोहल, ठीक है, डार्क चॉकलेट, या फिर ऐसा मीट, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जलाकर उसको बनाया गया हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो रेड मीट, ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकती हैं। तो जैसे बात की है कि माइग्रेन जो है वो दो तरीके की होती है, एपिसोडिक और क्रॉनिक। तो एपिसोडिक माइग्रेन, जैसा कि एपिसोड्स आते हैं कोई भी सीरियल के, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शंस में, तो वो क्या है कि पूरे महीने में 15 दिन तक अगर मान लो बार बार माइग्रेन का अटैक आता है, पेन बहुत सीवियर होती है, एक ही जगह पर होती है, और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर ये 15 दिन तक रहता है, तो यहां तक हम कहते हैं एपिसोडिक माइग्रेन की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर माइग्रेन का अटैक एक महीने में 15 से बढ़कर के ज्यादा बार आए, ठीक है, और ये अटैक का ड्यूरेशन अभी तक कोई तय नहीं है, ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक कितने भी समय का हो सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो माइग्रेन है वो अब क्रॉनिक यानी कि एक लॉन्ग टर्म वाला रूप ले चुकी। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। ठीक है, आपको कुछ एक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाएंगी। एक हम हैबिट बनाएं कि जब भी हम डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन लेते हैं, एक बार सर्च करके देखें कि इसकी हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड इवन हम डॉक्टर से अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं कि क्या कोई और अल्टरनेटिव है इस मेडिसिन से बचने का, कि मुझे और कोई प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए। ठीक है,
ये आपको एक अच्छी अप्रोच डॉक्टर के पास ले जाने की मिलेगी कि डॉक्टर फिर आपको एड ऑन करेगा कि मेडिसिन को कट करने के लिए आपको अपने न्यूट्रिशन में क्या चेंज करने हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन बेशक दवाई के बारे में पूछा जो डॉक्टर ने लिख कर दी है, लेकिन डेफिनेटली वो ये बात बताएगा कि सिर्फ दवाई लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर इसके साइड इफेक्ट है तो इसका मतलब हम लंबे समय तक इसको ना लें, कुछ ऐसा करें कि हमारी ये दवाई खाना बंद हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें अपने फूड ट्रिगर को देखना है कि हमने कौन सी ऐसी चीज खाई जिससे कि हमारी बॉडी में माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़नी स्टार्ट हुई। ठीक है। हमें रेगुलरली खाना खाना है। बहुत समय तक क्या होता है, कई बार जब खाली पेट हम काम करते रहते हैं, बॉडी का बहुत ज्यादा जोर लग जाता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी में खास करके हेड में एक सीवियर पेन डेवलप होती है। और अगर ये बार बार हो रहा है, यानी मंथ में बार बार हो रहा है, तो ये माइग्रेन का रूप ले सकती है। तो हमें जो अपना शेड्यूल है मील का, उसको कुछ इस तरीके से रखना है सो दैट हम रेगुलरली अपनी मील्स को टाइम टाइम पर लेते रहें, और जितना हो सके हमारे स्टमक में एसिड की प्रॉब्लम कम। ठीक है। उसके बाद कैफीन का जो लेवल है वो हमें चाय कॉफी इसमें कम करना है। बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं। ठीक है तो वो एनर्जी ड्रिंक्स लेकिन एक सेकंड प्रॉब्लम साथ में डेवलप कर देते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं जो कि माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेरोटोनिन के बारे में, जो कि हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए किस तरीके से लाभदायक है, वो आप जानेंगे। और उसको बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी फूड हैबिट्स को चूज कर सकते हैं, वो भी हम आगे के सेशन में जानेंगे। हमें अपना स्लीप पैटर्न सेट करना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है। सिर्फ माइग्रेन के लिए ही नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो हमें अपना स्लीप का जो टाइम है, जो रेस्ट का टाइम है, उसको सेट करना है। ठीक है। और अब बात करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। देखिए, स्ट्रेस सबको है, लेकिन उसको दूर करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस सिर्फ लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक है, इट डिपेंड्स कि किस तरीके का स्ट्रेस है। ठीक है। आगे जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसको अगर नट शेल में हम देखते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो हो सकता है पेट हमारा अपसेट रहे। ठीक है। वॉमिट आना स्टार्ट हो जाए, हाथों में या पाँव में या बॉडी में नंबनेस रहनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है। या फिर ये तो पता चलेगा ही कि ब्रेन हेडेक जो हो रही है, बहुत ज्यादा सर के ऊपर पेन हो रही है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, वेदर की कंडीशन हो सकती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपने एक्सरसाइज कर ली या फिर एक्सरसाइज की ही नहीं, तो ये दोनों कारण मैटर करते हैं। ठीक है। और जेनेटिक्स 90% ऑफ कॉज, जैसे हमने डिस्कस किया है अभी, स्ट्रेस का बहुत ज्यादा होना एक ट्रिगर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जैसे हमने डिस्कस किया, प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज आफ्टर द एज ऑफ 40। ठीक है, जो लेडीज में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। ब्राइट लाइट से सेंसिटिविटी हो जाना, साउंड से सेंसिटिविटी हो जाना, एक एज का फैक्टर मैटर करता है, और अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये चीजें हैं जो ट्रिगर्स बनती हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम को और बढ़ाने के। प्रिवेंशन के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट लेनी है वो हम अभी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेशन भी एक कॉज होता है, माइग्रेशन का ट्रिगर होता है। ठीक है। तो हमारा जो वाटर है वो, उसको मतलब प्रॉपर हमें इनटेक करनी है। कई बार देखा होगा जिम में, हमने वीडियोस भी काफी देखी हैं कि लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं, एक्सरसाइज को हैवी लगाई। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मात्रा है वो बॉडी में पूरी नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो वहां पर बेहोशी डिजीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिम जाना या एक्सरसाइज करना ठीक है, लेकिन वाटर इनटेक को साथ में न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखना है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो होनी चाहिए। ठीक है। और फ्रेश एयर, जितनी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ब्रेन की और ओवरऑल नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो उतनी अच्छी होगी। और रेस्ट जो है अपनी, उसको एडिक्वेट रखना है, उसको प्रॉपरली हमें लेना है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की, कि हम कौन से न्यूट्रिशन, कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन ऐड करें अपनी डाइट में जिससे कि हमारा जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसको रिवर्स किया जा सके, हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी को और बेहतर किया जा सके,
हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनैलिटी को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, हमारी थिंकिंग की जो स्किल्स है वो और बढ़िया हो सके। उसके साथ साथ हमें कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम ना आए, और जिनके जेनेटिक्स में यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो आज से ही ये जो हम डिस्कस करेंगे अभी, फूड सप्लीमेंट्स या जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, उनसे बने हुए जो फूड हैं उनको लेना स्टार्ट करें। तो जब सप्लीमेंट्स की या न्यूट्रिशन की बात आती है, तो वर्ल्ड का जो पायनियर ब्रांड है न्यूट्रलाइट, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। क्यों पायनियर है न्यूट्रलाइट? इसके बारे में हम जानते हैं कि न्यूट्रलाइट जो है, अपने सीड से लेकर पूरा का पूरा सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट में यहाँ वर्ड यूज करूंगा, वो बनाने के लिए पूरा कंट्रोल है उनका। अपने ऑर्गेनिक फार्म्स हैं उनके, जहां पर कोई भी दवाई, फर्टिलाइजर, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज का छिड़काव नहीं होता, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये थर्ड पार्टी ने सर्टिफाइड किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक मतलब मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइट में, हमारे पास एक नेचुरल बी नाम का प्रोडक्ट आता है, इसका अभी नया फॉर्म भी आ चुका है। देखिए, वाइटामिन बी जो है, इनका हमारी ब्रेन की हेल्थ में बहुत ज्यादा रोल रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी, जो हमारा ब्रेन है, वो पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करता है नर्व्स के थ्रू। और वो जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग स्किल्स, हमारी ब्रेन की और हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ अच्छी रहती है। उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो जो उस माइलिन शीट को अच्छा बनाने का काम वो जो बी वाइटामिन करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइट का विटामिन बी है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जिससे हमारी डाइजेशन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। उसके साथ साथ जो एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होने से माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो ट्रिगर फैक्टर है हमने उसको कम कर दिया। और ओवरऑल हमारी जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है, जो ब्रेन के मसल्स हैं, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी, ठीक है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ अभी हम बात करते हैं कि ये हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो क्योंकि इसमें विटामिन D3 और मैग्नीशियम है, जो कि हमारी बॉडी में सीरोटोनिन यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कि हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो जिंक है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और जो मैग्नीशियम है वो हमारी बॉडी को काम करने में, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की। तो जो हमारा ब्रेन है वो 80% फैट से बना हुआ है, और जितना हमारी बॉडी में गुड फैट का इंटेक होता है, उतनी हमारी कॉग्निटिव स्किल्स यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वो उतनी अच्छी होती है। तो ब्रेन हेल्थ के लिए, ठीक है, हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हमारे पास एक सप्लीमेंट अवेलेबल है, ओमेगा 3, ठीक है। इसके जो ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं वो मेनली जो है हमें नॉन वेज में मिलता है, जैसे फिश से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, ठीक है। और वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे पास आलमंड्स, ठीक है, अखरोट, इस तरीके के नट्स में हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और हमारी बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है, बैड फैट को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब विटामिन सी, सभी जानते हैं कि विटामिन सी जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो डैमेज हुई होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, जब हम काम करते हैं तो बॉडी में डैमेज होती है, उनको रिपेयर करने में भी विटामिन सी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोलेजन प्रोडक्शन में विटामिन सी का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सेरोटिन का लेवल हमारी बॉडी में ये बढ़ाता है, और अल्टीमेटली माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करता है। अब विटामिन सी मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट्स आती हैं, लेकिन न्यूट्रलाइट का ये जो विटामिन सी है, सबसे पहली बात जिसका कोई मैच नहीं है, दैट इज कि ये ऑर्गेनिक है। दूसरी बात, ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ बना है, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म है। यानी कि एक विटामिन सी की टैबलेट लेने से आपको 400 मिलीग्राम विटामिन सी जो है और वो 8 घंटे तक धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में रिलीज होता है। क्योंकि विटामिन सी अगर हम नॉर्मल
फॉर्म में लेते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब बात करते हैं कुछ एक ऐसी ट्रेडिशनल हर्ब्स जिनके अंदर वो इफेक्टिवनेस है जो कि आयुर्वेदा चाहता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक तरीके से अवेलेबल है, और जिसमें वो हमारे पास कंपोनेंट डाला गया है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हमारी बॉडी पर काम करे। तो सबसे पहले इसमें है अश्वगंधा। अश्वगंधा जानी जाती है हमारी बॉडी की वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा सूद यानी कि काम करने की हेल्प करती है। ठीक है, अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को एक प्लीजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि नर्वस सिस्टम शांत रहता है। और बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि माइग्रेन की प्रॉब्लम डायरेक्ट लिंक है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, तो उसको ठीक करने में हेल्प करती है। और जो हमारे एनर्जी लेवल गिरे रहने की मतलब प्रॉब्लम आती है, उसको भी ये बढ़ाती है। ब्रह्मी जो है वो हमारा अटेंशन स्पैन, हमारी कंसंट्रेशन और उसके साथ साथ ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा करती है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पर कुछ एक सप्लीमेंट्स हमने आपके साथ शेयर किए, इनको हम अपनी रेगुलर डाइट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे हमारी माइग्रेन की, अगर किसी को प्रॉब्लम है उसको कोप अप करने के लिए, और हमारी ब्रेन की इफेक्टिवनेस को, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए।